प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि भैया मैंने 25 साल तक ब्रह्मचर्य नाश किया है, मेरा सिर खोखला हो गया है, नींद नहीं आती है, शरीर खराब हो गया है, उपाय बताइए। तो बंधु, आपके लिए उपाय यही है कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं ना, तो जो आपके सिर में खोखलापन हो गया है, जो आपका सिर जो है कि बहुत कमज़ोर हो गया है, ये आपकी समस्या नष्ट हो जाएगी ब्रह्मचर्य का पालन करने से। जो आपका शरीर कुरूप हो गया है या फिर कमज़ोर हो गया है या बर्बाद हो गया है, ये भी आपकी समस्या खत्म हो जाएगी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से। आपके शरीर में चाहे जो भी समस्या उत्पन्न हुए हों ब्रह्मचर्य नाश करने के कारण, आप कह रहे हैं कि आप 25 साल तक आपसे ब्रह्मचर्य नाश हुई है ना, और इसके कारण जो है कि आपके शरीर में असंख्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, जैसे कि आपको अनिद्रा की समस्या हो गई है, दिमाग आपका खोखला खोखला हो गया है, आपका शरीर जो है कि कुरूप और कमज़ोर हो गया है, बर्बाद हो गया है। ये जो भी आपके शरीर में समस्याएं उत्पन्न हुए हैं ना, ये सभी समस्याएं आपके नष्ट हो जाएंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से। देखिए, यहाँ पे आपके शरीर में ना वात दोष का प्रकोप हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वात दोष का प्रकोप हुआ है। जैसा आप कह रहे हो कि सिर खोखला हो गया है ना, और आपको अनिद्रा की भी समस्या हो गई है। तो जब भी सिर खोखला हो जाता है ना, तो अनिद्रा की समस्या हो जाती है, और ऐसा तभी होता है जब ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र में भयंकर तरीके से वात दोष का प्रकोप हो जाता है। तो आपके ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र में, अर्थात आपके गले से ऊपर जो है कि भयंकर तरीके से वात दोष का प्रकोप हुआ है। आपके संपूर्ण शरीर में भी वात दोष दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि आप कह रहे हो कि शरीर खराब हो गया है ना। अब शरीर खराब हुआ तो मतलब क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई है ये तो आप वर्णन नहीं किए हो, बट खराब होने से तात्पर्य ये है कि आपको कमजोरी आ गई होगी, है ना, और कुरूपता आ गई होगी, आपका वजन कम हो गया होगा, और बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती होगी, थकान लगता होगा, सुस्ती लगती होगी, आलस लगता होगा, है ना। तो यही सब समस्या आपको हुए होंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि जो है कि शरीर में जो है कि वात दोष का प्रकोप हुआ है, और जो दिमाग खोखला हो गया है ना, इसका मतलब कि ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र में जो है कि भयंकर तरीके से वात दोष का प्रकोप हुआ है, और इसी के कारण जो है कि आपका दिमाग खोखला खोखला सा मालूम पड़ता है, आपका याददाश्त कम हो गई है, आपका सोचने समझने की जो कि क्षमता नष्ट हो गया है, आपको अन्य तरह की समस्या हो गई है, और हो सकता है कि आपके बाल भी कमज़ोर हो गए होंगे, क्योंकि जब ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र में वात दोष का प्रकोप होता है ना, तो बाल बहुत दिख पड़ जाते हैं और चेहरा भी कुरूप हो जाता है। ये माथा जो है ना, ये जो मस्तक है, इस पर थोड़ा सा कालापन आ जाता है, वात दोष के प्रकोप होने के कारण, ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र में वात दोष के प्रकोप होने के कारण। तो आपको यही समस्या हुई कि आपके शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ है, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा कि यदि आपका पाचन तंत्र सही है ना, तो आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि पाचन तंत्र सही है तो आप थोड़े मात्रा में ना दूध, दही और घी का भी सेवन करें। अपने अग्नि बल के अनुसार, अपने क्षमता अनुसार, अपने पाचक बल के अनुसार आप दूध, दही, घी का भी सेवन जरूर करें। साथ में आप पौष्टिक फलों का भी सेवन कर सकते हैं। और ब्रह्मचर्य के साथ में ये सब जो है कि नियम अपनाने हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो और दूध, दही, घी खाते हो, तो इसका कोई विशेष लाभ देखने को नहीं मिलेगा। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, साथ ही आप दूध, दही, घी का सेवन कीजिए। आप जो है कि पौष्टिक फलों का सेवन कीजिए, जैसे कि केला, सेब, अनार, है ना, मुनक्का, अंगूर, इस तरह के जो पौष्टिक फल है ना, इसका आप सेवन कीजिए। इससे जो है कि आपके दिमाग को बहुत अच्छा पोषण मिलेगा, और ये बहुत अच्छा जो है कि वीर्यवर्धक जो है कि फल हैं, जो पौष्टिक फल होते हैं, जो भी आप पौष्टिक फलों का नाम जानते हैं, जैसे कि सेब, केला, या फिर अनार, या फिर अपना अंगूर है, जो अपना अंजीर है, या फिर जो आपका ये कीवी है, ये सभी जो है कि बहुत अच्छा शुक्रवर्धक जो है कि फलें हैं, बहुत अच्छा वीर्यवर्धक औषधि कह सकते हैं इसको, है ना। तो ये जो है कि बहुत अच्छे से वीर्य को बढ़ाते हैं, शुक्र को बढ़ाते हैं। तो इससे भी आपके अंदर शुक्र का वृद्धि होगा, और ब्रह्मचर्य से भी आपके अंदर शुक्र का वृद्धि होगा। जो आप दूध, दही, घी का सेवन करेंगे, इससे भी आपके अंदर शुक्र का वृद्धि होगा। तो आप इस तरह से जो है कि अपने अंदर शुक्र का जो है कि मात्रा बढ़ाइए, और शुक्र का मात्रा बढ़ा करके आप वात दोष का शमन कीजिए। ये जो शुक्र है ना, ये बहुत अच्छा वातनाशक है। जो जब अपने शरीर में शुक्र बढ़ता है ना, जब वीर्य बढ़ता है ना, तो वात धीरे धीरे जो है कि शांत होने लग जाता है, और वात से संबंधित जो भी व्याधियां अपने शरीर में उत्पन्न हुए रहते हैं, वे सभी व्याधियां भी धीरे धीरे शांत हो जाते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से, अभी शुक्र का मात्रा बढ़ाने से। तो आप जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करके, दूध, दही, घी का सेवन करके और पौष्टिक फलों का सेवन करके अपने अंदर जो है कि शुक्र का मात्रा को बढ़ाइए। और साथ ही आप भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जरूर करें। भ्रामरी प्राणायाम से और अनुलोम विलोम प्राणायाम से ना
ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र का जो वात दोष है ना, ये बहुत जल्दी जो है कि शांत होता है। जब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, तो अपने सिर प्रदेश में ना ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र में बहुत अच्छे से रक्त का संचार होने लग जाता है। अनुलोम विलोम से भी होता है और भ्रामरी प्राणायाम से भी होता है। तो जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, तो अपने ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र में ना बहुत अच्छे से जो है कि रक्त का संचार होने लग जाता है। और जब अपने ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र में बहुत अच्छे से रक्त का संचार होने लग जाता है ना, तो जो ऊर्ध्व जत्रु क्षेत्र में वात दोष का प्रकोप हुआ रहता है ना, वो वात प्रकोप जो है कि शांत होने लग जाता है। तो हमने आपको इस वीडियो में कई उपाय बताए हैं। इन उपायों को आप अपनाइए, अपने जीवन में धारण कीजिए इन नियमों के, इन उपायों को। जो भी आपके शरीर में या फिर आपके दिमाग में समस्या उत्पन्न हुई है, जो आपको अनिद्रा हो गई है, या फिर जो आपको कुरूपता हो गई है, या फिर जो आपके दिमाग में खोखलापन आ गया है, या फिर जो आपके शरीर में खोखलापन आ गया है, ये सभी समस्या आपके जीवन से धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो आपको जो है कि महंगे महंगे दवाइयाँ नहीं खाना है, आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना है। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि यदि आपका पाचन तंत्र कमजोर हुआ पड़ा है ना, तो आप अपने पाचन तंत्र का उपचार लीजिए अपने आसपास के वैद्य चिकित्सक से, आसपास के नज़दीकी चिकित्सक से, है ना। और यदि पाचन तंत्र ठीक ठाक है तो आपको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 1 रुपये की भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। आप पौष्टिक फलों का सेवन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके और भ्रामरी प्राणायाम करके और अनुलोम विलोम प्राणायाम करके आप जो है कि इन समस्याओं से, इन दलदल से जो है कि बाहर निकल सकते हैं। तो कोई भी भाई बंधु यदि इस तरह की समस्या से ग्रसित हो गए हैं कि वे बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश किए हैं, बहुत ज़्यादा गलती किए हैं, और गलतियों के कारण जो है कि उनके दिमाग में खोखलापन आ गया है, उनके शरीर में खोखलापन आ गया है, उनका शरीर बहुत कुरूप हो गया है, दिमाग जो है कि बहुत कमज़ोर हो गया है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, चेहरा कुरूप हो गया है। यदि इस प्रकार के आप जो है कि समस्याओं से आप ग्रसित हो गए हैं ना, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपने लाइफ स्टाइल को सही कीजिए। आपके जीवन में जो भी गलतियाँ हैं, आप देखिए, अपने गलतियों को सुधारिए। देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचर्य नाश से समस्या उत्पन्न होते हैं। यदि आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति हैं, आप बहुत अशांत रहते हो, बहुत चिंता करते हो, हमेशा शोक में रहते हो, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो आप देखिए कि आपसे कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। यदि खान-पान में गलतियाँ हो रही तो उसको भी आप सुधारिए। यदि मतलब ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा चाउमीन खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समोसा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाट छोला खाते रहते हैं, इस तरह का मतलब बहुत गलत खान-पान है ना, तो उसको आप सही कीजिए। यदि आप बहुत कामुक आप मास्टरबेट तो नहीं करते हो, आप शुक्रनाश तो नहीं करते हो, बट बहुत ज़्यादा कामुक चिंतन करते रहो, तो हमेशा आप जो है कि आपके दिमाग में हमेशा वासना चलता रहती है, तो ये भी बहुत बड़ा गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तो इसको भी आप सुधारिए। तो आप देखिए कि आपसे कहाँ-कहाँ गलती हो रही है। यदि आपका सोने-जागने का समय ठीक नहीं है, आप सोते हो रात को 12 बजे, उठते हो 8 बजे, 9 बजे सुबह, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है, तो इसको भी आप सुधारिए, है ना? देखिए कि आपसे कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों पर आप काम कीजिए। आपके जीवन में जो भी समस्याएँ उत्पन्न हुए हैं, वो सभी समस्याएँ धीरे-धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएँगे। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को सही कीजिए, कोई बहुत बड़ी बीमारियाँ नहीं है, सब छोटे-छोटे समस्याएँ हैं ना, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर समस्याएँ हैं। जब अपना लाइफ स्टाइल बिगड़ता है ना, जब अपनी दिनचर्या बिगड़ती है ना, तब इस तरह की समस्याएँ उत्पन्न होते हैं। तो आप अपनी लाइफ स्टाइल सही कीजिए, अपनी दिनचर्या सही कीजिए, अपना मन सही कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अपना खान-पान सही रखिए। धीरे-धीरे आपके जीवन से सभी समस्याएँ नष्ट हो जाएँगे और आपका जीवन बिल्कुल पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ बन जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि पहले से भी ज़्यादा आप बेहतर बन जाओगे यदि आप अपने ऊपर काम करते हो तो। क्योंकि पहले जो था ना शरीर, वो शरीर तो था, बट वहाँ पे जानकारी नहीं थी, वहाँ पे ज्ञान नहीं था। लेकिन अब जो है कि आपके जीवन में जानकारी आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगी और शरीर भी आ जाएगा। तो आप पहले से ज़्यादा बेहतर हो सकते हो यदि आप अपने ऊपर काम करते हो तो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो, अपना खान-पान सही करते हो तो और अपनी दिनचर्या सही करते हो तो। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप सभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।